स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आप किसी भी हॉस्पिटल में होंगे या फिर आप ओटी टेक्नीशियन हैं या आप नर्सिंग स्टाफ हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो, चाहे आपका वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो और चाहे वह छोटा हॉस्पिटल हो। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ ओटी होगी जहाँ पे आपके सारे ऑपरेशन होते हैं। उसी तरीके से आपकी एक ओटी होगी जहाँ पे आपका सिर्फ गायनी की ओटी होती होगी, ठीक है। यदि अलग अलग होगा तो आपके यहाँ गायनी ओटी अलग होगी, या गायनी ओटी अलग नहीं है उसके बाद भी वहाँ पे एक पोर्शन होगा, बेबी कॉर्नर का एक पोर्शन होगा जहाँ पे सर्जरी के बाद बच्चे रिसीव किए जाते हैं, बच्चों के वहाँ पे देखभाल की जाती है, बच्चों को वहाँ ऑक्सीजन लगाया जाता है, कोई दिक्कत होती है तो बच्चों को वहाँ इंटुबेट किया जाता है। तो वहाँ पे बच्चों को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो आज उसी के बारे में अपना आज हम वीडियो बना रहे हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए बेबी कॉर्नर के पास में। यदि आपके यहाँ बेबी कॉर्नर ज़रूर होगा तो बेबी कॉर्नर के पास में आपको क्या क्या अरेंज करके रखना है, सभी ओटी टेक्नीशियन भाइयों के लिए है, क्योंकि वही लोग ओटी के बारे में पूरा मैनेजमेंट करते हैं और सब कुछ व्यवस्था करके रखते हैं। तो आज हम एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के आधार पर कि हमें दौड़ना ना पड़े या फिर हमें जो चीज़ मांगी जाए तुरंत हम अवेलेबल करा दें, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। तो जो आपको दिख रहा है बेबी कॉर्नर में, दिखने के नाम पे क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, एक रेडिएंट वार्मर होगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा अच्छा होगा तो वहाँ पे एक फोटोथेरेपी की मशीन लगी होगी। उसी के साथ में देखेंगे तो जिस तरीके से सक्शन मशीन रखा हुआ, सक्शन मशीन रखा होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखा होगा या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही होगी। तो जो चीज़ दिखने में दिख रही है कि वो चीज़ हाँ तो सामने दिख रही है आपको, ये चीज़ होना चाहिए। एक वेट मशीन होगी वहाँ पे जिससे बच्चे का वेट लिया जाएगा, लेंथ लिया जाएगा, बच्चे की हाइट नापी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो तो आपको दिख जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए भाई। एक बेबी वार्मर होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए और बच्चे के लिए आपका वेट मशीन होना चाहिए। उसी के साथ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पे जो इंजेक्टेबल हो गया या फिर और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उसकी आज हम एक लिस्ट पूरी बनाते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में क्या है, आपके वहाँ पर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, आपका रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि मास्क 1 नंबर और 0 नंबर का वहाँ पे मास्क होना चाहिए। जो मास्क लगा के एम्बू बैग में जो मास्क लगाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, वो मास्क आपके वहाँ पे 1 नंबर और 0 नंबर का वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि शोल्डर रोल, ठीक है। शोल्डर रोल क्या है, जिससे बच्चे की हेल्प मिलती है, इंटुबेट करते टाइम पे शोल्डर रोल लगाते हैं तो वहाँ पे कम से कम पहले से बना के 2 या 3 आपको शोल्डर रोल वहाँ पे रखने हैं आपके। साथ ही साथ में आपको म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ठीक है, म्यूकस एक्सट्रैक्टर आपके पास कम से कम 2 या 3 आपको वहाँ पे रखने होंगे। जिस तरीके से आपके सर्जरी होती है, यदि पर डे सर्जरी ज़्यादा हो रही है, गायनी की सर्जरी या LSS ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा रखने होंगे आपको, ठीक है। और कम हो रहे हैं तो आप 1-2, तो कम से कम 2-3 तो आप रख ही सकते हैं वहाँ पे, 2-3 आपको वहाँ पे रखना होगा म्यूकस एक्सट्रैक्टर के बारे में, ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे। अगला क्या है, आपको सक्शन कैथेटर 10 नंबर 12 नंबर के सक्शन कैथेटर आपको वहाँ पे रखना ज़रूरी है। उसी के साथ में आपको फीडिंग ट्यूब भी वहाँ पे रखना ज़रूरी है। तो आप सक्शन कैथेटर 10 और 12 नंबर रखेंगे, फीडिंग ट्यूब वहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर की फीडिंग ट्यूब वहाँ पे रखेंगे आपको। और वहाँ पे आप अलग से रखेंगे तो वहाँ क्या रखेंगे, स्टेरॉइल आपको टॉवल वहाँ पे रखनी है जिससे आप बेबी रिसीव करते हैं, ठीक। तो ये 5 चीज़ें हो गई और इसी के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ में आपको ET ट्यूब और पीडिया लैरिंजियोस्कोप, ठीक है, पीडिया वाला लैरिंजियोस्कोप वहाँ पे होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। लैरिंजियोस्कोप की 2 बल्ब वहाँ पे आपके रखी होने चाहिए और लैरिंजियोस्कोप में डालने के लिए सेल कम से कम 4 सेल वहाँ पे एक्स्ट्रा वहाँ पे रखे होने चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ET ट्यूब आपका 2.5 नंबर 2 नंबर और 3 साढ़े 3 नंबर और 4 नंबर तक आप वहाँ का ET ट्यूब बहुत ज़रूरी है, ET ट्यूब वहाँ पे रखा हो। तो कम से कम 2.5 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के आपके पास वहाँ पे ET ट्यूब होना चाहिए। और ET ट्यूब डालने में जो हेल्प करता है लैरिंजियोस्कोप वहाँ पे होना चाहिए, पीडिया वाला लैरिंजियोस्कोप वहाँ पे होना चाहिए। और उसकी ब्लेड होनी चाहिए 2 नंबर 3 नंबर की वहाँ पे ब्लेड भी होनी चाहिए। और कम से कम 4 बैटरीज या फिर सेल की रखने वहाँ पे ज़रूरी हैं जो हमारी लिस्ट में है, ठीक है। लैरिंजियोस्कोप की 2 बल्ब भी वहाँ पे होने चाहिए। लैरिंजियोस्कोप में जो बल्ब लगती है कम से कम 2 वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉर्ड क्लैम्प और कॉर्ड क्लैम्प काटने के लिए वहाँ पे ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड, 2 चीज़ें वहाँ पे कॉर्ड क्लैम्प भी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम आपके पास 5 कॉर्ड क्लैम्प वहाँ पे रखी हो और 5 ही सर्जिकल ब्लेड रखी हो जिसकी मदद से आप कॉर्ड क्लैम्प को अलग करते हैं। और बैंडेज करने के लिए आपके पास पे बैंडेज भी होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं क्या है आपका फीडिंग ट्यूब, तो हमने आपको बता ही दिया है। दूसरी लिस्ट हमारी क्या है, एम्बू बैग विथ रिजर्वायर, ठीक है, जिसमें रिजर्वायर होता है वो वाला आपके पास एम्बू बैग होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन में बात करेंगे तो इंजेक्शन आपका एड्रेलिन कम से कम 4 की क्वांटिटी में आपके पास इंजेक्शन एड्रेलिन होना चाहिए।
और विटामिन के का इंजेक्शन 4 या 5 रखे होने चाहिए वहाँ पे। बेबी कॉर्नर के साइड में 4 ADR और 4 आपके विटामिन के इंजेक्शन वहाँ पे रखे होने चाहिए। सिरिंज की बात करें तो सिरिंज आपका 1 ml की सिरिंज, ठीक है, कम से कम 10 पीसेस 1 ml की सिरिंज और 2 ml की सिरिंज वहाँ पे रखी होनी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बेबी की कॉर्ड का सैंपल लेना होता है तो आपके वहाँ पे वायल, रेड वायल और EDTA वायल, वहाँ पे EDTA वायल बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे, ताकि बच्चे का ब्लड ग्रुप वहाँ से जा सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ में क्या है, बेबी ID टैग, यदि आपके यहाँ ज़्यादा सर्जरी हो रही है, 1 सर्जरी, 2 सर्जरी, 3 सर्जरी हो रही है, तो वहाँ पे बेबी टैग बहुत ही ज़रूरी है। पिंक कलर का होगा तो भी चलेगा, जितने भी आपके पास टैग होने चाहिए, बेबी टैग बहुत ही ज़रूरी है आपको इस्तेमाल करने के लिए। तो वहाँ पे बेबी टैग का होना बहुत ज़रूरी है, आप वहाँ पे बेबी टैग ज़रूर रखें, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉर्मल सलाइन और वीगो, ठीक है, वीगो या फिर आप टेप वहाँ पे रखेंगे फिक्स करने के लिए, तो 26 नंबर का आपको वीगो वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा नॉर्मल सलाइन वहाँ पे ज़रूरी है, ताकि पुश कर सकें या चेक करने के लिए आपको वहाँ पे ज़रूरी है आपको रखना। तो नॉर्मल सलाइन हो गया, आपका विटामिन के का इंजेक्शन हो गया, एड्रेनलिन का इंजेक्शन हो गया, और आपका डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन हो गया, और हाइड्रोकोट का इंजेक्शन हो गया। ये कुछ इंजेक्शन यहाँ पे भी आपको रखने ज़रूरी हैं, और इमरजेंसी ट्रे तो जो अलग है। तो ये कुछ तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेबी कॉर्नर के पास में आपको पहले से अरेंज करके रखना चाहिए, जिससे आपको तकलीफ ना हो और बच्चा आसानी से रिकवर हो सके, और वहाँ पे जो हमारा पीडियाट्रिशियन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, आप उसमें मदद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बेबी ट्रे या फिर बेबी कॉर्नर आपको तैयार करते हैं, तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन के रूप में सामने नज़र आएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको एक अच्छी सलाह दी जाए जो आपको अच्छे से काम करने में मदद करे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।